दोस्तों आज मुजाहिदीन ने आरएसएस को खून में नहला दिया। 70 साल में सबसे बड़ी कार्रवाई हो गई। ऐसा जदीद तरीन असलहा के मोहन भागवत भी तस्वीर देखकर परेशान हो गया। श्रीनगर में मुसलमानों के खून की होली खेलने की कोशिश नाकाम हो गई। भारत से सप्लाई होने वाले दहशतगर्दों की बड़ी खेप तबाह। आसाम, उत्तराखंड और त्रिपुरा में होने वाला मुस्लिम कत्लेआम शुरू। कश्मीर मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम। मुजाहिदीन और दाइश के एक होने की इतलात आने लगी। भारतीय फौज के लिए एक के बाद एक मुसीबत। पहले फौजी हेडक्वार्टर, फिर मिलिट्री एकेडमी और अब आरएसएस निशाने पर आ गए। आलमी ईवानों में भी बड़े ममालिक ने साथ जोड़ लिए। मुजाहिदीन की ज़बरदस्त कार्रवाई ने जालिमों को कुचल कर रख दिया। आरएसएस के हेडक्वार्टर में कहां पर हमले की प्लानिंग की जा रही थी और इसमें किस शख्सियत को निशाना बनाने का इरादा था, मुजाहिदीन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट सच निकली। कश्मीर की गली गली मुजाहिदीन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। भारतीय फौज की बढ़ती हुई तादाद भी किसी काम न आई। नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हर गुजरता वक्त भारत के लिए तबाही का पेश खैमा बनने लगा। मुजाहिदीन के बाद दाइश भी मैदान में। भारत में क्या बड़ा होने जा रहा है, खुफिया एजेंसियों और मीडिया ने खुद ही बता दिया। अपोजिशन जमातों ने भी मोदी को गिरेबान से पकड़ लिया। क्या लद्दाख चीनी फौज को देने के बाद अब कश्मीर भी अनकरीब पाकिस्तान के हाथ आने वाला है? माहरीन की पेशगोई सच होती नजर आने लगी। नरेंद्र मोदी की दहशतगर्द तंजीम की कमर टूट गई। वीडियो में आगे चलकर तफसील से आपको ये भी बताएंगे कि आरएसएस हेडक्वार्टर पर कब और कितने लोगों ने हमला किया और इस वक्त यहाँ पर कौन कौन मौजूद था। दोस्तों, भारत की रियासतों में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म का बाजार गर्म करने वाले आरएसएस गुंडे इस वक्त हिट लिस्ट पर आ चुके हैं और ये किसी की नहीं बल्कि कश्मीरी मुजाहिदीन की लिस्ट पर हैं। दोस्तों, कश्मीरी मुजाहिदीन ने मुतअद्दिद बार कश्मीर में होने वाली इंतहा पसंदी पर हुकूमत हिंद को अल्टीमेटम देते हुए खबरदार किया था कि वो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करना बंद कर दे ताकि मुसलमानों को भी यहाँ पर सुकून की ज़िंदगी बसर करने का मौका मिले। लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इसको नज़रअंदाज करते हुए इसको मुल्क का अंदरूनी मसला करार दे दिया। दोस्तों, इसके बाद मर्द मुजाहिद अनस हक्कानी ने भी दहशतगर्द तंजीम की कार्रवाइयों पर इसको खबरदार करते हुए कहा कि अगर इन्होंने ये सब कुछ बंद ना किया तो इसके नताज ख़तरनाक होंगे। लेकिन इस पर भी इनको ऐसे जवाब दिए गए जो कि इश्तियाल का बायस थे। लेकिन अनस हक्कानी ने खामोशी इख्तियार की, जिसके बाद कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फ़ौज के साथ हिसाब बराबर करने का फैसला किया। दोस्तों, कश्मीर में मुजालिम की इंतहा हो चुकी थी और भारतीय फौज के बाद इसमें आरएसएस भी मुलव्विस हो चुकी थी, जिसका सबसे अहम तरीन मिशन ही कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ हर्जा सराई करना था। लेकिन मुजाहिदीन के अब इस सबसे बड़ा प्लान नाकाम बनाते हुए इनसे पहले ही जवाबी वार कर दिया। दोस्तों, खबर है कि कश्मीर में मौजूद आरएसएस का हेडक्वार्टर दस्ती बम धमाकों से गूंज उठा, जिसमें अहम तरीन रहनुमा भी जख्मी हुए और फौज ने साथ ही इलाके को घेर कर ऑपरेशन शुरू कर दिया। दोस्तों, आरएसएस की बात करें तो ये भारत की बदनाम ज़माना दहशतगर्द तंजीम है जो राष्ट्रीय सेवक सिंह का मुखफ़फ़ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इसे बाज़ाब्ता तौर पर एक दहशतगर्द तंजीम तस्लीम किया गया है। लेकिन इस तस्लीम शुदा अमर में भी ये अमर नहायत काबिल गौर और मानी खेज़ है कि अमरीका हो या कोई यूरोपीय मुल्क, किसी ने भी आज तक इसे दहशतगर्दी के आलमी कवानीन के तहत दहशतगर्द तंजीमों की उस फहरिस्त में शामिल नहीं किया जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और अमरीका की नाफुज़ुल अमल पॉलिसी के तहत मुरतब की गई है। दोस्तों, आलमी बरादरी के इस नोटिस न लेने के मिशन के बायस आरएसएस के ताने बाने वसी ही नहीं वसी तर होते जा रहे हैं। भारत में रहने वाले मुसलमानों पर ही नहीं, मकबूजा कश्मीर के हज़ारों निहत्ते कश्मीरियों पर भी आरएसएस ने अपने बहिमाना मुजालिम का जो सिलसिला शुरू कर रखा है, उसकी दुहाई अब पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी है। दोस्तों, भारतीय मुसलमान जिस बर्बरियत का शिकार हैं, आज का मौरख जब भी उनकी मजलूमियत के दास्तान लिखने बैठेगा तो खून के आंसू रो देगा। और भारत में जो कुछ हो रहा है वो सोशल मीडिया पर ही नहीं, बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी ज़ेर बहस है। दोस्तों, हर रोज़ की एक नई कहानी सामने आती है जो सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन जाती है। लेकिन दुनिया परेशान है और ना ही हैरान। दुनिया के जो तजारती और इलाके मफादात भारत से जुड़े हुए हैं, गालिबन यही वजह है कि कोई भारत के खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलना है, ये मालूम करना इंतहाई अहम है। दोस्तों, ये इस बात की भी याद दहानी है कि कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत आज भी तवाना है। कश्मीरियों में ये जज्बा इनके अजदाद की देन है जिन्होंने डोगरा राज के खिलाफ जिद्दोजहद की थी। गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरियों को इनके हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीरी अपने इस हक़ के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखे हुए हैं और किसी भी तरह के मुजालिम और जबर इन्हें अपने अज़्म से पीछे नहीं हटा सके।
दोस्तों, तुर्की ने भी कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की रोशनी में हमेशा मसला कश्मीर के पुरअमन हल की हिमायत की है और उर्दगान ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा था कि आलमी सियासत के उतार चढ़ाव के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की ये हमायत उस वक्त तक बरकरार रखेगा जब तक कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत और इनकी आज़ादी नहीं दी जाती। दोस्तों, तुर्क सदर काबज़ कुव्वत की जानब से आबादी को तब्दील करने के अज़ाइम से लाइल्म नहीं है, जिसका इस्तेमाल भारत ने पहली मरतबा तक़सीम बरसग़ीर के वक्त किया था और इस नस्ल कुशी और कत्लेआम का नतीजा जम्मू के तकरीबन 10 लाख मुसलमानों की जबरी बेदखली की सूरत में निकला। दोस्तों, मुजाहिदीन की जीत के बाद से RSS ने भारत के अमन व अमान को सर पर उठा रखा है और हालात ये हैं कि भारत की रियासतों में किसी को भी मुसलमान कहकर कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों, हालात गुज़श्ता चंद माह से तेज़ी से इंतहा पसंदों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर दुनिया भर से भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया भी गया, लेकिन इसके बावजूद RSS के दहशतगर्दों ने अपना काम जारी रखा और मुस्लिम दुश्मनी को हवा दी। दोस्तों, हालिया वाक़यात में भारतीय रियासत त्रिपुरा, आसाम और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे हमले किए गए जो कि भारत की तारीख में पहले नहीं किए गए और इनमें 15 मसाजिद पर एक साथ हमले का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था जो कि RSS की जानब से किया गया था। दोस्तों, इस वाक़े के बाद से दोनों इतराफ़ यानी अंस हक़ानी और RSS की जानब से एक दूसरे के खिलाफ बयानात जारी किए गए, जिसके बाद कशीदगी में भी इजाफा देखने को मिला। लेकिन ये सिलसिला कब तक चलना है ये मालूम करना इंतहाई अहम है। दोस्तों, ये इस बात की भी याद दहानी है कि कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत आज भी तवाना है। कश्मीरियों में ये जज्बा इनके अजदाद की देन है जिन्होंने डोगरा राज के खिलाफ जिद्दोजहद की थी। गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरियों को इनके हक खुद इरादियत से महरूम रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कश्मीरी अपने इस हक के हुसूल के लिए कोशिश जारी रखे हुए हैं और किसी भी तरह के मुजालिम और जबर इन्हें अपने अज़्म से पीछे नहीं हटा सके। दोस्तों, तुर्की ने भी कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादों की रोशनी में हमेशा मसला कश्मीर के पुरअमन हल की हिमायत की है और उर्दगान ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा था कि आलमी सियासत के उतार चढ़ाव के बावजूद पाकिस्तान और तुर्की ये हमायत उस वक्त तक बरकरार रखेगा जब तक कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत और इनकी आज़ादी नहीं दी जाती। दोस्तों, तुर्क सदर काबज़ कुव्वत की जानब से आबादी को तब्दील करने के अज़ाइम से लाइल्म नहीं है, जिसका इस्तेमाल भारत ने पहली मरतबा तक़सीम बरसग़ीर के वक्त किया था और इस नस्ल कुशी और कत्लेआम का नतीजा जम्मू के तकरीबन 10 लाख मुसलमानों की जबरी बेदखली की सूरत में निकला। दोस्तों, मुजाहिदीन की जीत के बाद से RSS ने भारत के अमन व अमान को सर पर उठा रखा है और हालात ये हैं कि भारत की रियासतों में किसी को भी मुसलमान कहकर कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों, हालात गुज़श्ता चंद माह से तेज़ी से इंतहा पसंदों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिस पर दुनिया भर से भारत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया भी गया, लेकिन इसके बावजूद RSS के दहशतगर्दों ने अपना काम जारी रखा और मुस्लिम दुश्मनी को हवा दी। दोस्तों, हालिया वाक़यात में भारतीय रियासत त्रिपुरा, आसाम और उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे हमले किए गए जो कि भारत की तारीख में पहले नहीं किए गए और इनमें 15 मसाजिद पर एक साथ हमले का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक था जो कि RSS की जानब से किया गया था। दोस्तों, इस वाक़े के बाद से दोनों इतराफ़ यानी अंस हक़ानी और RSS की जानब से एक दूसरे के खिलाफ बयानात जारी किए गए, जिसके बाद कशीदगी में भी इजाफा देखने को मिला।